दोस्तों, क्या होगा जब एक बीवी अपने ही शौहर के खिलाफ अदालत में खड़ी हो जाए, जब मोहब्बत नफरत में बदल जाए, जब आंख बंद करके क्या गया एतबार एक लम्हे में टूट जाए और जब एक गोली सिर्फ एक जिस्म को नहीं बल्कि पूरे खानदान को जख्मी कर दे। ड्रामा पति ब्रह्मचारी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में कहानी एक ऐसे तूफानी मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता कटहरे में होगा और हर चेहरा शक के दायरे में। पुलिस स्टेशन के अंधेरे कमरे में सूरज को बेरहमी से मारा जा रहा है। डंडे टूट रहे हैं मगर उसकी एक ही आवाज गूंज रही है कि मैंने गोली नहीं चलाई, मैं बेकसूर हूं। लेकिन इंस्पेक्टर का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। वो साफ कह देता है कि अगर मुलजम ढेठ है तो वो भी वही पुलिस वाला है जो मर्दों से भी जुर्म कबूल करवा लेता है। दूसरी तरफ सूरज के वालिद दरवंद सिंह हाथ जोड़कर इल्तजा कर रहे हैं कि उनका बेटा पहले भटक जरूर गया था मगर कातिल नहीं हो सकता। वो किस्में खाकर कहते हैं कि सूरज किसी की जान नहीं ले सकता, मगर कानून के सामने उनकी फरियाद कमजोर पड़ती जा रही है क्योंकि जिस औरत को गोली लगी है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और अगर उसे कुछ हो गया तो सूरज पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इधर घर में क़यामत का समा है। ईशा अपनी मां को इस हालत में देखकर पत्थर हो चुकी है। उसकी आंखों में आंसू तो हैं मगर आवाज जैसे कहीं खो गई है। उसके अंदर एक जंग चल रही है। एक तरफ वही सूरज है जिस पर वो आंख बंद करके यकीन करती थी, जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, और दूसरी तरफ उसकी मां है जिसकी सांसें मशीनों के सहारे चल रही हैं। आखिरकार ईशा का दिल टूट जाता है और वो ऐलान कर देती है कि उसे अपनी मां के लिए इंसाफ चाहिए, चाहे उसके लिए उसे अपने ही शौहर के खिलाफ अदालत में क्यों न खड़ा होना पड़े। उसके ये अल्फाज सबको हिलाकर रख देते हैं। इनवराग गुस्से से कहता है कि जिसने हमारी मां पर गोली चलाई उसे कभी मुआफ नहीं किया जाएगा। कोया साफ कह देती है कि वो किसी कातिल का साथ नहीं देगी, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। पूरा खानदान सूरज के खिलाफ खड़ा नजर आता है, जबकि सूरज जेल की सुलाखों के पीछे बैठा अब भी उसी उम्मीद में है कि ऐशा आएगी, उसका हाथ थामेगी और कहेगी कि वो उस पर यकीन करती है। मगर उसे ये नहीं मालूम कि ईशा ने उसके खिलाफ केस की तैयारी शुरू कर दी है। कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई सूरज कसूरवार है या कोई तीसरा शख्स है जो पसपर्दा बैठकर सबको आपस में लड़ा रहा है। एक ऐसा चेहरा जो खुद को सबकी किस्मत का मालिक समझता है, जिसकी एक चाल ने पूरे खानदान को तोड़ दिया, जो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसका मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है। ऐशा का गुरूर टूट चुका है, सूरज का हौसला आजमाइश में है, बाप की बेबसी अरूज पर है और खानदान दो हिस्सों में बंट चुका है। अदालत की तैयारी शुरू हो चुकी है। वकीलों की बातें, सबूतों की तलाश, बयानों की गूंज और सच की तलाश सब एक साथ चल रहे हैं, मगर सच अभी भी धंध में छिपा हुआ है। क्या ईशा का फैसला वक्ती गुस्सा है या हमेशा की जदाई?